हेलो गाइस, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 2 का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नंबर है 20 और इस अध्याय का नाम है हमारे त्योहार। आज हम हमारे स्टूडेंट के साथ पढ़ेंगे इस अध्याय को जो हमारे त्योहार को समझने के लिए रेडी है। ठीक है, रेडी हो? चलो अब इधर देखते हैं। हमारा त्योहार, हमारा त्योहार, हमारे देश त्योहारों का देश है। हमारा देश त्योहारों का देश है। जैसा कि भारत को कौन सा देश कहा जाता है? त्योहारों का देश, क्योंकि यहाँ वर्ष भर में कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। त्योहार हमारे जीवन में प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे मुख्य त्योहारों में से दिवाली, होली, रक्षाबंधन और दशहरा, इसमें हमारे 4 मुख्य तौर पर दिए गए त्योहार है। जिसमें से इधर देखो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दशहरा। ठीक है, फिर इस पार्ट में हम होली के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में और दशहरे के बारे में, यानी इस अध्याय में हम केवल और केवल 3 त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला त्योहार शुरू करता हूं मैं, होली। होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है जो इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर, इस हिंदी के अंदर बताया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं और ये बच्चे को भी समझा रहा हूं। होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसको रंगों का त्योहार भी कहते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी थे। आपको जैसा कि पता हो कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी थे, वह अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से बहुत नाराज हुआ करते थे, रहते थे। ठीक है, उससे मारने के लिए, यानी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयत्न करे। ठीक है, जैसा कि आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, मारने का प्रयत्न किया, किंतु प्रहलाद भगवान की कृपा से बच जाता है। एक दिन प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम होता है होलिका, होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। कि जैसा कि होलिका जो बुआ लगती है प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की बहन होती है, उसे एक वरदान दिया होता है कि आप कभी भी आग में नहीं जलोगे। परंतु ये वरदान नहीं था कि किसी के साथ नहीं जलोगे, जबकि 7 वाला वरदान उन्हें याद नहीं रहा। और वो जैसे ही अपने भतीजे को अपनी गोद में लेकर बैठे तो क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। प्रहलाद तो बच गया किंतु होलिका जल गई, क्योंकि उन्हें केवल और केवल सिंगल बैठना है, सिंगल ना जलने वाला वरदान मिला था, 7 वाला नहीं मिला था। तब से हम होलिका दहन या इस होली का त्योहार या होली के त्योहार को मनाते। क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रहलाद को उसके पिताजी ने मारने का प्रयत्न किया, जो बुआ की गोद में बिठाया गया, आग लगाई गई। और आग तो लगाई गई, परंतु क्या हुआ कि होलिका तो जल गई, परंतु प्रहलाद बच गया। और उसी दिन से हम पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, इधर देखो, इस त्योहार को एक दूसरे पर रंग लगाकर, नाच गाकर भी मनाते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन किसी चौराहे पर लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई जाती है, और दूसरे दिन सारे भेदभाव बुलाकर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा मिठाई खाते हैं। ठीक है, वह होलिका की बधाई देते हैं या होली के त्योहार की बधाई देते हैं। ठीक है, यानी 2 तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। एक दिन तो होली का दहन होता है और दूसरे दिन भाईचारे के रूप में रंगों से हम खेलते हैं। इस तरह होली प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, ये त्योहार होली का। ठीक है, होली त्योहार कैसे मनाते हैं? रंगों से और होलिका दहन करके। प्रेम, एकता और भाईचारे का ये त्योहार है होली। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आपके त्योहार इस पुस्तक में दिया गया है उसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे भाई बहन का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उनकी कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। भाई अपने सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं तथा जीवन भर रक्षा करने का वादा देते हैं या वचन देते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन के त्योहार के साथ कुछ दंत कथाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इंद्र की दानवों से रक्षा के लिए उसकी पत्नी सची ने उसे राखी बांधी थी। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। कहते हैं कि इंद्र की दानवों से रक्षा के लिए उसकी पत्नी सची ने उसे राखी बांधी थी।
इस प्रकार एक और कथा भी, दंत कथा प्रचलित है कि चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, रक्षाबंधन एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देना और लेन देन, ठीक है, लेन देन या वचन, यानी मैं तेरी रक्षा करूंगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये लेन देन का वचन होता है इस त्योहार के दिन। यह त्योहार प्रेम व कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। हमें इस त्योहार को सेवा बस्ती में जाकर, जहां जिसके भाई या बहन नहीं होते, वहां जाके हमें इस त्योहार को मनाना चाहिए, रक्षाबंधन, ताकि उन्हें भी वो महसूस नहीं हो कि मेरे पास भाई या बहन नहीं है। ठीक है, तीसरा जो त्योहार है उसका नाम है, इस पुस्तक में जो दिया गया है वो है दशहरा। ठीक है, दशहरे को विजयादशमी के रूप में भी जाना जाता है, या इसे विजयादशमी भी कहते हैं दशहरे को, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया था। ठीक है, इस याद में प्रतिवर्ष यह बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के रावण जो राजा थे वहां के, ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया को छल पूर्वक चुरा लिया था। वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, किंतु सीता पतिव्रता थी, वह रावण के समक्ष नहीं झुकी। भगवान राम ने जंगल के वानर भालुओं व वनवासी जनों की मदद से समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ, रावण के पुत्र भाई बंधु सब मारे गए। अंत में आश्विन शुक्ल दशमी के दिन रावण मारा गया। प्रतिवर्ष हम इसे बड़े मेले उत्सव के रूप में मनाते पूरे भारतवर्ष में। खुले मैदानों में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े करके उनमें क्या लगाई जाती है? आग लगाई जाती है। दशहरे के त्योहार से पूर्व रामलीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की झांकी को दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच।